हाय गाइस, आपका स्वागत है वांगशन यूनिवर्स में। जहाँ से ख़त्म करते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अरेंज मैरिज के एपिसोड 9 अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। यहाँ से दिखाया जाता है फ्लैग बस का कि हमारा जो ईवो होता है जब स्नान कर रहा होता है तो उसको एक काली शक्ति की एक आकी आत्मा बोलती है कि मालिक, हम कई वर्षों से आपको ये शक्ति देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मालिक, आप कब अपनी शक्ति को पहचानेंगे? ये आपके पिता की शक्ति है जो आपको मिली है विरासत में। इसे आपको संभाल के रखना है। इससे आप अपनों को, अपने करीबों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज भी कोई साया है आपके बीच में जो आपको और आपके होने वाले अपनों को हार्म कर सकता है, और उन्होंने बहुत गहरी खाई खोद रखी है आपके लिए। ये शक्तियाँ आपको एहसास दिलाएंगी कि आपके अपने कौन से खतरे में हैं। मालिक, अपने आप को पहचाने और अपनी शक्तियों को एहसास करें, पहचाने। आपकी शक्तियाँ ऑटोमेटिक आप में आ जाएंगी। और अगर आप ना पहचाने तो ये शक्ति उस समय आप में कब्जा कर लेंगी आपके शरीर में, जिस समय आपके सोलमेट में या आपके करीबी रिश्तेदारों को कोई ज़्यादा तकलीफ़ होगी और वो आपसे बहुत याद कर रहे होंगे दिल से, और वो रो रहे होंगे आपके लिए, तो ऑटोमेटिक वो काली शक्ति आप में हावी हो जाएगी और आप उस तक पहुंच जाएंगे। और जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, वो शक्तियाँ आप में आके आपके अपनों को प्रोटेक्ट करके वापस आपके शरीर से चली जाएगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है फ्लैग बैक ख़त्म होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है ईवो के हाथ से तलवार गायब हो जाती है, और हमारा जो ईवो होता है वो हमारे जान का पूरा पैंट को पूरी तरह से अच्छे कर देता है, उसको सल्टों को भी करता है, उसके हाथ को खोल देता है और उसको पूरी तरह से अच्छे से मुंह साफ़ करता है। और यहाँ से हमारा लैंजन जो होता है वो भी हमारा क्या बोलता है, वो भाग के आता है। हमारा क्या बोलते हैं, वांगजी भाग के आता है। सॉरी गाइस, वांगजी भाग के आता है और बोलता है, वी ये क्या हो गया तुम्हें? वो फ़ौरन डोर लगा लेता है ताकि कोई दूसरा तीसरा ना देख सके। और जैसे उसको आके गोदी में उठाता है और उसकी आंखों को साफ करता है आंसू, हमारा ईवो बेहोश हो जाता है और उसकी जो काली शक्तियाँ होती है वो पूरी तरह से गायब हो जाती हैं और वो उसी बेड में लेट जाता है। और विंग बोलता है, ईवो क्या हुआ तुम्हें? लंजा आंखें खोलो ना, लंजा तुम्हें क्या हुआ? और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। लंजा तुम्हें क्या हुआ? तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है, वी जान, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहो। भैया को क्या स्ट्रेस पड़ गया, क्या हुआ, क्या था? तो पूरी बताता है। तो हमारा जो क्या बोलते हैं वांगजी होता है, उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती हैं और वो बोलता है, उस कमीने के मैं टुकड़े कर दूंगा। तो हाँ, वो जा रहा होता तो हमारा जो जान होता है बोलता है, लंजा टू मत जाओ। उसको लंजावन ने तलवार से मार के और उसे उठा के खिड़की से बाहर फेंक दो, पता नहीं कहीं जाके मर भी गया होगा अब तक। तो बोलता है, क्या ब्रदर ने? बोलता हाँ, पता नहीं क्या हुआ था ब्रदर की। एक काली धुआं के जैसा शरीर से निकला, आंखें पूरी खाली हो गई और उन्होंने उसे बहुत मारा। और उसके बाद में उसके हाथ में ऑटोमेटिक तलवार आ गई और उन्होंने उस तलवार उसके शरीर से आर पार खींच दी और उसको वो उठा के फेंक दिया और तलवार ऑटोमेटिक गायब हो गई। उन्होंने कहा, मेरे होने वाले सोलमेट को अगर किसी ने बुरी नज़र से देखा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं दुनिया की किसी भी कोने में रहेगा मेरे अपने, और उन्होंने मुझे पुकारा तो मैं ज़रूर उनके पास जाऊंगा और मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम जलो मत जान, मैं हूँ ना यहाँ पे। बस ये बोल के उन्होंने मेरा हाथ खोला, मेरे पैंट को अच्छा किया और मेरे शर्ट को अच्छा किया। उसके बाद में फिर तुम आए और ये बेहोश हो गए। बोलता है, ठीक है, तुम 1 मिनट और तुम जाओ पर फ्रेश होके आके ड्रेसअप कर लो, चीन से जाओ। आज के दिन ऐसा होगा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर जो कोई भी हमारे को इस बारे में पूछेगा, जान तुम कैसे हो, तो हमें पता लगाना पड़ेगा किसका प्लान है, कौन है जो तुम्हें तकलीफ़ देना चाहता था और हम दोनों को तुमसे अलग करने का प्लान बना था। कोई तो तीसरा इंसान है जो हम दोनों भाइयों को तुमसे दूर करना चाहता है। बहुत जल्द वो इंसान का पता हम लगा लेंगे। और वो थोड़ी देर में पानी लेके ब्रदर के ऊपर डालता, बोलता है, ब्रदर ईवो क्या हुआ आपको? ब्रदर ब्रदर तो हमारा जो ईवो होता है वो आंखें खोलता है, जान कहाँ है? जान तो बोलता है, फिक्र मत करो जान, ठीक है। ब्रदर क्या हुआ था ब्रदर? तो बोलता है, पता नहीं क्या हुआ था, जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा शूशे जान के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों में खून उतर गया कि मेरे होने वाले हस्बैंड को किसी ने हाथ लगाया, तो लगाया कैसा? उस कमीने की इतनी हिम्मत! मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसे बहुत मारा, उसे मैंने मार दिया। बोलता, हाँ हाँ ब्रदर, आपने बहुत अच्छा किया, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता था। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा को वांगजी होता है वो डोर को मारता है, भी तुम कैसे हो? बोलता, मैं ठीक हूँ। और जैसे हमारा, सॉरी गाइस, हमारा जान जैसे ही आता है बाहर तो
हमारा जो ईवो होता है फ़ौरन उसे गले से लगा लेता है और बोलता है उस कमीने ने तुम्हें कहीं काटा, कहीं छुआ, उसने कहीं हाथ लगाया था तुम्हें। और वो फ़ौरन से उसे साफ़ करने लगता है हाथों से, बोलता है ईवो मुझे कुछ नहीं हुआ, ईवो तुम सही टाइम पे आ गए थे, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। और वो फ़ौरन उसे गले लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू जाने लगते हैं। और वो ब्रदर के जो पीछे पीठ में हमारा वांगजी सहला रहा था, ब्रदर शांत हो जाए ब्रदर, हमारे होने वाले हस्बैंड को दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं छुएगी, हम हैं। आज पहली बार मुझसे चूक हो गई, मैंने वांगजी अपने हस्बैंड जान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो हमारा ईवो उसको अपनी तरफ खींच के बोलता है, क्या बोलते हैं वांगजी को, नहीं छोटे ब्रदर ऐसा मत कहो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसमें गलती किसी तीसरे इंसान की है। कोई तो है जो जान को तकलीफ़ देना चाहता है और हम दोनों से दूर करना चाहता है। हमें बहुत जल्द जान से इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, क्यों ना हम आज ही अनाउंस कर दे। बोलता है लेकिन हाँ यही बेहतर होगा, यही बेहतर होगा, नहीं तो वो इंसान आगे चल के और कुछ करेगा, उन लोगों को पता चल जाना चाहिए। और जो अंकल का और जो ग्रैंडफादर का खेल है वो पता नहीं क्या खेल है, मगर उनका खेल आगे नहीं चलने देंगे हम। आज उनका खेल हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। जान क्या तुम तैयार हो? तो बोलता हाँ लंजा मैं तैयार हूँ। और वो फ़ौरन उसके लिप्स में किस करता, बोलता तुम डरो मत, मैं हूँ। ईवो है तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, तुम्हारा एक हस्बैंड और है, वो तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं होने देगा, फिक्र मत करो। भगवान ने हम दोनों को तुम्हारी लाइफ में दिया है हस्बैंड के रूप में, तो कुछ सोच के दिया है। वांगजी है ना, कुछ मत समझना, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हम अपनी जान दे के भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और हमारा जो वांगजी होता है वो पीछे से प्रोटेक्ट कर लेता है और बोलता है तुम फिक्र मत करो जान, हम हैं, बोलते हैं। और वो फ़ौरन तैयार होके जाते हैं। और वहाँ पे जान के आदमी जब वो उसके ग्रैंडफादर देखते हैं, ये वो तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें बुला रहा था, तुम्हें पता है यहाँ पे कितने लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। तो वो अंकल को एक्सक्यूज़ मी अंकल बोलता है और जान का हाथ पकड़ के, और हमारा जो वांगजी होता है वो भी हाथ पकड़ के जाता है और बोलता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ आप अपनी अपनी जगहों में खड़े हो जाए और डांस गीत बाद में होगा, पहले हमें एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें। और वो बोलता है कि मैं अगले महीना की 15 तारीख को मेरे होने वाले फियांसे से शादी करने वाला हूँ। और सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और इमली की भी गुस्सा बढ़ जाता है, उसकी आंखें काली होने लगती है और बोलते हैं अंकल हमारा प्लान फेल हो गया, इसका मतलब ईवो को पता चल गया और सोचे कुछ नहीं कर पाया, बेकार इंसान को लगा था, हमें किसी और को लगाना चाहिए। बोलता है बाद में करेंगे, पहले तुम शांत रहो, बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि और आज हम इंगेजमेंट कर रहे हैं अपने फियांसे से, जिससे हम बचपन से बहुत प्यार करते हैं हम दोनों भाई, और हमारा फियांसे कोई और नहीं जान है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं और सब लोग क्लैप करते हैं। और आज हम इस रिचुअल को कंप्लीट करेंगे और अगले महीने 15 तारीख के हम लोग शादी कर लेंगे, बोलता है। और वो फ़ौरन बोलता है, उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ईवो रुको, तो बोलता है अंकल ग्रैंडफादर आप वहीं पे स्टे रहिए, हमें जो करना हमें पता है, बोलता है आप बीच में कुछ मत कहिए। और दोनों को दोनों बैठ जाते हैं और दोनों हमारे जान के हाथ में रिंग पहनाते हैं और जान को बोलते हैं तुम भी हमें रिंग पहनाओ, और दोनों को हमारा जान रिंग पहनाता है और दोनों उसके बाद में राइट और लेफ्ट किस करते हैं, बोलते हैं इंगेजमेंट कंप्लीट हो गई, आज से ये हमारा फियांसे है। जो कोई भी यहाँ है वो कान खोल के सुन ले, जान हम दोनों का लाइफ पार्टनर है, हम दोनों उसके हस्बैंड है और वो हमारा एक लौता ब्राइड है, हमारे लाइफ पार्टनर है। अगर किसी ने भी उसे तकलीफ़ पहुंचाने की दी तो वो मेरा वांग ईवो का दुश्मन है। और हमारा यहाँ पे वांगजी बोलता है वो सिर्फ मेरे ब्रदर का नहीं, वो मेरा भी दुश्मन होगा, क्योंकि मेरे लाइफ में वन एंड लास्ट मेरा हस्बैंड जान ही मेरा हस्बैंड है, और मेरी लाइफ में दूसरा तीसरा चौथा कभी नहीं आने वाला। मेरी लाइफ में मेरा जानी पहला है और मेरा जानी लास्ट हस्बैंड है मेरा। अगर उससे कुछ हो गया तो हम लोग भी अपनी जान दे देंगे, लेकिन लाइफ में कभी किसी और से शादी नहीं करेंगे। और जो भी हमारे जान के खिलाफ़ में उसे तकलीफ़ देने का है, उसे हर्ट करने का प्लान बनाया होगा, उसे सोच लेना कि रात को उसके साथ क्या क्या बुरा होगा। हम जानते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेरे हस्बैंड को आज काफ़ी तकलीफ़ देने की कोशिश किया था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर लिया। और वो बहुत बुरी तरह से आंखें करके यूँ सर को टेढ़ा करके एक अजीब तरह से इमली की तरफ और शुयांग की तरफ देखता है और बोलता है उन लोगों को मैं चेतावनी देता हूँ, अगर दोबारा उन्होंने आज की गलती दोहराई तो उन इंसान का अंत, उनके शरीर के कुछ टुकड़े और राख भी नहीं मिलेगी।
मैं वांगी वो आज कसम खाता हूँ आप सब लोगों के सामने, जो भी मेरे हस्बैंड को बुली करेगा उसका मैं नाम और निशान मिटा दूंगा। आज किसी ने भी मेरे हस्बैंड को बुली किया है और उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश किया, वो कौन है वो इंसान बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन उसकी कीमत तो आज रात ख़त्म होने से पहले पहले उसको चुकानी पड़ेगी। ये मेरा वादा है अपने हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड की आंखों का एक आंसू, जितने भी उसने उसकी आंखों में तकलीफ़ दी है, मेरे पति को तकलीफ़ दी है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात वो बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो वांगजी होता है, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा बोलता है। और उसके बाद में वो दोनों आते पार्टी में, अब आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, और वो गाना वाना लगा देता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, डायना और दिलरुबा बहुत नैरो करके देख रही होती है, और जो हमारी डायना होती है उसकी आंखें काली नीली हो जाती है, और जो हमारी दिलरुबा होती है उसकी नॉर्मली रहती है, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद में वो अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद में एक इंसान को खींच के लेके चली जाती है अंदर, और बोलती बस अब मेरा और बहुत कंट्रोल, अब बेकंट्रोल हो चुकी हूँ मैं। और वो वापस एक इंसान को लेके अंदर बेडरूम में चली जाती है, और उसको इतना टेंशन होता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो उसके साथ, हमारी जो दिलरुबा होती है वो उस इंसान के साथ में लव मेकिंग करने लगती है। बोलती बस ये तो सेक्स करते ही ख़त्म होगा, वरना ख़त्म ही नहीं होगा, और उसके साथ फ़ौरन इंटीमेट होने लगती है। ऐसे उसके 1-2 घंटे चलने के बाद में वो रूम से बाहर आती है और फ्रेश हो जाती है, और उस इंसान को भी पैसे देती है 30,000, बोलती गेट आउट, जो हुआ उसे भूल जाना, और उसको जाने के लिए कह देती है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग, अभी भी पार्टी चल रही होती है। अब रात के 12 बजने को 2 मिनट कम रहता है। बोलती मैं भी देखती हूँ ये किससे तकलीफ़ देता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि कोई पीछे से दिलरुबा को 2 लात मारता है, और वो सीढ़ियों के थ्रू नीचे गिरती 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 जाके दीवार में टकरा के बेहोश हो जाती है। वहाँ पे बहुत लोग ज़ोर से चिल्लाते हैं दिलरुबा को देख के, और फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है डॉक्टर जब उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, बोलता है किसी चीज़ से धक्का लगने की वजह से, शायद या टकराने की वजह से गिर गई हैं, इनके सर में काफ़ी चोट लगी है, और काफ़ी चोट गहरी है। होश आने के बाद पता चलेगा कि इनका क्या हुआ। अब यहाँ से दिखाया जाता है 3 घंटे बाद में उसे होश आता है। ईबो, जान और हमारा वांगजी हॉस्पिटल में रहते हैं, और उसके ग्रैंडफादर भी रहते हैं, इमली और शुयांग भी रहते हैं। और डॉक्टर जब बाहर आता है, बोलता क्या होता है, बोलता मुझे लगता है शायद वो अपनी याददाश्त खो बैठी हैं, सर में काफ़ी गहरी चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है। आपको काफ़ी हद तक उनका ख्याल रखना पड़ेगा। वो किसी को भी याद नहीं है बताते। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो दिलरुबा बोलती है कि उन्हें सिर्फ एक ही नाम याद है, वांगजी। वो वांगजी को बुला रही है, तो वो जाता है तो बोलती है वांगजी क्या तुम मुझे जानते हो? तो बोलता नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो मैं ये भी नहीं जानता हूँ। और इमली बहुत गुस्से से देख रही होती, बोलती है हम दोनों कौन है? बोलते हैं हम दोनों क्या बोलते हैं, कोई भी नहीं, तुम बस मेरे कॉलेज में पढ़ती हो। बोलता अच्छा, और तुम? तो फिर मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ? तुम बस मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरी आज उससे इंगेजमेंट हो गई है, अगले महीने शादी हो जाएगी। तुम जान के बहुत 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 अच्छे दोस्त हो, बचपन के दोस्त हो। अच्छा बोलती है। उसके दिखाया जाता है कि वो दिलवा ऑलरेडी सब कुछ तो भूल गई होती है, तो अब जान की वो अच्छी सी दोस्त बन जाती है। वो भी एक उमेगा रहती है ना, और जान को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। उसकी माँ बोलती है मेरे घर के दुश्मन ऐसे निकले बच्चे। और यहाँ से दिखाया जाता है कि उसकी अब याददाश्त जाके 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ से वो बोलता है कि वांगजी बोलता है हमारे विंग को ध्यान रखना, हम लोग शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से दिखाते वो ड्रेस खरीदता है, शॉपिंग करता है, सब कुछ करने के बाद में हमारी जो वो इमली रहती है उसे बहुत गुस्सा हो रहा था कि ये सब इतनी इजीली कैसे हो जाता है। और जैसे वो जान का गला पकड़ने के लिए जाती है, पीछे से काली शक्ति आके उसे उठा के दूर फेंक देती है, और उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये कौन है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वो कौन है। अब जैसे वो पीछे देखती है तो 2 झापड़ उसे खींच खींच के लगता है, और वो कहीं पता नहीं चलता उसे। और वो थोड़ी देर में दिखाई देता है कि वो बहुत रोने लगती है, उसके बाल को पकड़ के दीवार में खींच खींच के उसको मार दिया जाता है, और उसे वार्निंग देता है दोबारा तुमने अगर मेरे मालिक के होने वाले भारिया को कुछ बुरी नज़र देखा या हार्म पहुंचाया तो तुम्हारे हाथ पांव आंखें निकाल दूंगी। अब यहाँ से वो परेशान हो जाती कि क्या हुआ उसके साथ। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। बाय बाय गाइस।